गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन टू माई चैनल। और मुझे पता है आप सभी यही शायद सोच रहे होंगे कि आज क्या बात है, मैंने इस श्लोक के साथ कैसे शुरुआत की। तो हमारा आज का टॉपिक ही यही है कि हम ये जो शब्द सुनते आ रहे हैं बचपन से, सदियों से, गुरु, इसका मतलब क्या होता है। आजकल हम जब स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो हम टीचर्स को सर, मैम, है ना, बुलाते हैं। बट किसी को, बहुत ही ऐसे लोग होते हैं जिनको हम गुरुजी बोल के बुलाते हैं। तो आज मेरे बीच या मेरे साथ जो मेरे मित्र, मेरे दोस्त नितिन संपत जी हमारे साथ है। और बाय द वे, मैं इनके बारे में कुछ बताऊं तो शायद छोटी मुंह बड़ी बात जैसी हो सकती है, बट फिर भी मुझे आपके साथ नितिन जी के बारे में बताना तो है ही। नितिन जी मेरे बहुत ही परम मित्र, और हम एक दूसरे को जानते हैं करीबन गए एग्जैक्टली 25 सालों से। हमने संगीत की तालीम साथ में ली, बट किसी कारणवश फिर मुझे किसी अलग क्षेत्र पे जाना पड़ा। और नितिन जी ने तो अपनी तालीम जारी रखी, और हम दोनों एक गुरु भाई भी है। हमने दोनों ने बिल्कुल एक ही सांगीतिक स्कूल से या संगीत महाविद्यालय से शिक्षा हासिल की है। और नितिन तो यानी अपना खुद का एक बहुत बड़ा विश्व बना चुके हैं संगीत में, और कई सारे विद्यार्थियों को ये संगीत की तालीम भी दे रहे हैं। तो नितिन, वेलकम टू माय चैनल। इट इज सो वेरी प्लेजर टू हैव यू। एंड आफ्टर ऑल यार, दोस्तों के साथ जब बात होती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। नितिन, नमस्कार। नमस्ते राजेश। और जितना भी आपने जो कहा वो मुझे लगता नहीं आई डिजर्व दैट, बट यस, हम गुरु भाई हैं और साथ में सीखे हैं, एंड दोज मेमोरीज आर समडे sometimes really it when it reflects in my mind, I really miss those days, how we used to sit, we used to practice together. वो तालीम, वो रियाज, वो एक अलग दिन थे। और जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी राजेश, एंड आई एम वेरी हैप्पी to be a part of this podcast, and I hope we have something very beautiful discussions about music and other things. एब्सोल्युटली नितिन। और मैं लोगों को ये बिल्कुल बताऊं कि हम बिल्कुल साउथ बम्बई में सेंट जेवियर्स कॉलेज से होते हुए चिरा बाजार, बाकियों के जो भी बाजारी जो इलाका है, वो होते हुए हम भवंस जाते थे, और वहां पर हम संगीत की तालीम लेते थे। मुझे अभी भी याद है कि हमने कभी वहां पर सर को एक्चुअली कभी सर कहा नहीं, हम ज्यादा करके उनको गुरुजी या गुरु ऐसे ही कहते थे। तो चलिए समझते हैं आज कि गुरु, इस शब्द का एक्चुअली मतलब क्या होता है। तो नितिन, वुड यू माइंड टेलिंग अस, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू मीन बाय गुरुजी? अगर आप मुझे पूछें तो गुरु कहें या टीचर कहें, सर कहें, आचार्य कहें, मास्टर कहें, हम उस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो हमें वो चीज देने वाले हैं जिससे हमारी जिंदगी और इनफैक्ट शायद हमारा जन्म भी बदल सकता है। He is the one, he is the energy
who transforms just not our life but our mind, our thinking process, जो हमें विद्या देते हैं और उस विद्या से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो जो इंसान हमें ज्ञान प्राप्त कराए, ज्ञान की प्राप्ति कराए, उस इंसान की जगह जीवन में बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी है। गुरुजी से एक बार मैंने ये सुना था कहते हुए कि माता पिता शरीर देते हैं लेकिन गुरु रोटी देता है। क्या बात है। तो एक गुरु की अहमियत बहुत, एटलीस्ट मेरे जीवन में तो बहुत बड़ी है। और जैसे मैंने कहा, मुझे सिर्फ संगीत उन्होंने नहीं दिया, लेकिन कैसे जीवन जीना, कैसे जिंदगी को जीना, कैसे उस जिंदगी को समझना, वो भी उनसे मैंने सीखा, जो मुझे लगता है वो बहुत अमूल्य है, बहुत अनमोल है। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कहूँ, एग्जाम्पल के तौर पर, सपोज किताब में मैंने यमन राग देखा और उसमें लिखा है नीरे गम प रे गरे नीरे सा मध पध म प मसा नी ध प म गरे रे प म प ग म गरे नीरे गरे सा। लेकिन वो नीरे ग, वो गाना कैसे, वो किताब नहीं बता सकता। वो नीरे ग का चलन, वो नीरे ग को किस ढंग से गाना, वो मग प को किस ढंग से गाना, ये सिर्फ एक गुरु देता है, वो किताब नहीं दे सकता। किताब सिर्फ इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन गुरु वो विद्या देता है। और क्या बात। तो उसका, उनका महात्म्य, एक गुरु का महात्म्य जीवन में बहुत 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 अहम है। और जितना भी मैं कहूँ वो कम ही होगा। बहुत 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 बड़ा है, बहुत बड़ा रोल है। तो बेसिकली नितिन, जो मैं बिल्कुल आपकी भावना को समझ रहा हूँ, और आप यही कहना चाह रहे हो कि शिक्षा तो हमें टीचर्स भी देते हैं, बट शिक्षा के परे जो हमें एक जीवन समझने का या उस चीज को अध्ययन करने का जो एक मार्ग बताता है, वो मार्ग बताने वाला जो अगर कोई है तो वो है गुरु। और मैं बिल्कुल इसी प्रश्न को आगे लेकर जाना चाह रहा हूँ। और हमारे गुरुजी यानी पंडित दिनकर कैकेनी जी, तो इनके बारे में मैं कुछ आपसे बातें करना चाहूँगा कि आपका तो बिल्कुल एक अवसर रहा है कि आपने तो उनके साथ बहुत विद्या प्राप्त की है, कहीं सारी इनकी व्यक्तित्व के बारे में आपने इतना सारा कुछ सीखा है इनसे। और मैं यही समझना चाहूँगा कि आपने तो ऐसे जो शिक्षा प्रदान की थी, आप वैसे लाला लाजपत राय कॉलेज के छात्र भी रहे हो, बट मैं ये जानना चाहूंगा कि ये कैसे एक टीचर से इस गुरु को ये किस तरह अलग करता है, यानी आपने इनको ही क्यों अपना गुरु माना? बिफोर, मतलब इस सवाल का उत्तर दूं उसके पहले, जैसे मैंने अभी शुरुआत में कहा कि मेरे लिए, मेरे हिसाब से टीचर, सर, मैम, मास्टर, गुरु, आचार्य, ये मेरे लिए, मेरे हिसाब से अलग अलग नाम है। हम उस इंसान को संबोधित कर रहे हैं जो आपको विद्या और विद्या से ज्ञान की प्राप्ति कराता है, फिर वो कोई भी रूप में हो। लेट्स से स्टैंडर्ड 7th में मेरी कोई, लेट्स से मेरे प्रोफेसर हैं साइंस के, हो सकता है वो भी मुझे कराएं इस तरह से। सो उनको मैं टीचर कहूं या गुरु कहूं, इट डजंट मैटर, बिकॉज हाउ डू वी डिफाइन हु इज टीचर एंड गुरु? व्हाट मैटर्स टू मी, जो इंसान, a person who can really change your life 360 degree, and just not life, your thinking, your मन की स्थिति, जो आपको ये दर्शन कराए कि ये कला है, देखो ये ईश्वर है, ये जिंदगी है। और जस्ट नॉट दिखाए, जैसे मैं कहूं कि भाई मेरे पॉकेट में अभी 500 रुपए हैं, राइट? लेट्स से तुम मुझे कहो राजेश के नहीं है, मैं नहीं मानता, नहीं है, मैं नहीं मानता है, लेकिन मैं ऐसे निकाल के बताऊं
then you have no choice but to agree कि मेरे पॉकेट में 500 रुपए हैं, right? उसी तरह से गुरुजी ने, after I completed my विशारद, मुझे याद है ये मेरी इग्नोरेंस थी कि मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि गुरुजी मुझे थोड़ा एडवांस लेवल सीखना है। तो बोले हाँ बैठो। तो बोले कि कुछ सुनाओ, क्या सीखे हो? एंड एट दैट टाइम मुझे याद है मैंने विशारद जो किया था, आई वाज अ टॉपर in यूनिवर्सिटी, मतलब भारतीय विद्या भवन में। आई हैड स्कोर्ड सम डिस्टिंक्शन लेवल पर, आई डोंट नो कितने परसेंटेज, व्हाटएवर। तो आई वाज नंबर 1 हु पास्ड आउट विशारद। तो व्हेन आई वेंट, तो ये सब कुछ सुनाओ, तो मैंने यमन कुछ 2-3 मिनट का सुनाया होगा। एंड उनकी हर बार एक peculiar स्टाइल थी सुनने की। he will close his eyes, he will not react anything। मतलब अगर आप अच्छा भी गा रहे हैं तो भी वो रिएक्ट नहीं करेंगे, अगर आप बुरा भी गा रहे हैं तो भी रिएक्ट नहीं करेंगे। आंखें बंद, जैसे एक स्थित प्रज्ञ इंसान होता है ना, नो रिएक्शन एट ऑल। तो 2 मिनट के बाद मैंने खत्म किया, तो आंखें खोली और बोले हो गया? तो मैंने कहा हाँ ठीक है, चलो यही जो अभी गाए वो सुर में गा। एंड आई वाज शैटर्ड। मतलब मुझे लगा ये क्या कह रहे हैं। मतलब अ पर्सन हु हैज बीन डिस्टिंक्शन, जिसको ये टॉपर मिले, जिसको प्राइज मिला, सर्टिफिकेट्स मिले, ये सम्मान विमान मिला, उस इंसान को ये इंसान कह रहा है कि भाई तुमने जो भी गाया वो पूरा बेसुरा था। बेसुरा? हाँ, अभी आप ये कहो कि यमन का ये वाला फ्रेज तुमने ठीक से नहीं गाया, आई अंडरस्टैंड, but how can you say that you are absolutely wrong? मतलब you have failed in my test। That was like what? फिर बोले कि मुझे बोल रहे कि सा लगाओ। पहला सेशन इंसान बीए करके आया म्यूजिक में, ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक में, उस इंसान को पहला लेसन की इंसान क्या दे रहा है, भाई सा लगाओ पहले। तो मैंने कहा सा? मतलब ये तो नर्सरी लेवल, बाल बुद्धि लेवल पर सिखाया जाता है। I have to learn सा from you? Of course मैंने ये बोला, लेकिन मन में बोला अच्छा ठीक है। Then I started सा, and राजेश you will not believe, मैंने 2-3 बार गाया। अब चौथी बार ये by default ये होगा कि आप उस इंसान के सामने देखेंगे कि भाई मैंने गाया, अभी मैं आगे क्या गाऊं। तो he is just reading newspaper, sitting on the chair, he is not looking at me, and what do I understand from this? मतलब क्या करूं मैं? सा ही गाऊं? मैं गलत गा रहा हूं? क्या करूं? फिर 5-6 मिनट के बाद न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते बोल रहे हैं चलते रहो, जब सांस सुर में लगेगा तब मैं बता दूंगा तुम्हें। इन अदर वर्ड्स, व्हाटएवर आई sang was absolutely बेसुरा। तो ये इसकी जान मुझे कभी किसने कराई नहीं। Nobody made me realize that this your sa is wrong, right? Number 1. Number 2, I sang for 1.5 hours, राजेश। सा 1.5 घंटा मैंने गाया, तकरीबन 1.5 घंटे बाद एक आवाज आती है पीछे से, वो पीछे बैठे थे, ये बाप रे। अब मैं ये उस वक्त समझा नहीं, तो मैं ये मतलब क्या। फिर बोले हाँ यही चाहिए मुझे, हर बार यही चाहिए। इसका मतलब 1.5 घंटे में मैंने जितनी बार भी सा गाया वो सब गलत था और ये वाला सही था। एंड ही वाज ट्राइंग टू से कि ये जो सा गाया वो हर बार यही आना चाहिए, ऐसा सुरीला आना चाहिए। वेयर आई एम कमिंग टू इस इंसान ने मुझे सा के दर्शन कराए, जो असल सा है वो दिखाया। अगर वो दिखाया ना होता तो न जाने मैं कहाँ भटक रहा होता और खुद को ये समझता होता कि मैं तो बहुत सुरीला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी जो जान कराई ऐसे गुरु ने, ऐसे इंसान ने, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन रहता नहीं बट टू जस्ट सरेंडर एंड एक्सेप्ट कि बॉस आप सही है, मैं गलत था। तो ये गुरु की महात्म्य है। नहीं, पर मैं नितिन एक बात जरूर पूछना चाहूंगा, एंड सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं बीच में, बट मैं ये जानना चाहता हूं कि अब उस वक्त तो शायद हम हमारे बिल्कुल एक युवा अवस्था में रहे होंगे, यानी जो मुझे याद आ रहा है आज से 25 साल पहले तो करीबन आप भी जस्ट ग्रेजुएट हुए, 24-25 साल के, और तभी तो हमारा बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना कि
खून भी खौलते रहता है। तो हम तो कई बार ऐसे टीचर्स को भी प्रत्युत्तर दे देते हैं, कह देते हैं कि भई मैं ये नहीं, मुझे ये नहीं चलेगा। बट ऐसे ये गुरुजन जो होते हैं, जिनको हम बहुत ही इन्हें रेयर केस में हम कभी, मुझे नहीं लगता है कि हमने कभी गुरुजनों को कभी कुछ सामने जवाब भी दिया रहेगा। ऐसा क्यों? बाय द वे, ऐसा उन्होंने वो क्या करते हैं कि जिससे हमें गुस्सा भी अगर आए तो हम पी जाते हैं? ये सवाल बहुत जनों ने मुझे पूछा था अलग-अलग ढंग से कि भई आपको जब ये पूरा यकीन था कि आप टॉपर हैं, कि आप सुरीला गा रहे हैं और कोई इंसान आके कह रहा है कि आप बेसुरा हैं, तो फिर आप फिर भी क्यों जा रहे थे? यू शुड हैव स्टॉप्ड गोइंग। और इनसाइड एक कॉलिंग आनी चाहिए कि भाई मुझे नहीं जाना इस तरह से। ये क्या बात हुई? इसका उत्तर राजेश सच में कहूं मेरे पास नहीं है। आई थिंक देयर वाज समथिंग व्हिच वाज मेकिंग मी अट्रैक्ट टुवर्ड्स हिम। आई डोंट नो क्या था। ऐसा लग रहा था कि यही इंसान है जिसके पास मुझे जाना है। वो क्यों मुझे पता नहीं है। मुझे अब तक पता नहीं है कि इन स्पाइट ऑफ टेलिंग मी कि भाई तुम बेसुरा हो, अगले दिन मैं फिर से जा रहा हूं और उसी इंसान से सीख रहा हूं विदाउट वेयर माय लॉजिक सेज दैट मैं सुरीला हूं। सो फिर भी मैं गया, मुझे पता नहीं। आई गेस देयर वाज सम डिवाइन एनर्जी व्हिच वाज जस्ट पुशिंग मी टुवर्ड्स हिम कि यू हैव टू गो टू हिम। क्या लगता है आपको, गूगल इसका आंसर दे पाएगा क्या? ये सब चीज गूगल नो नो नो, टेक्नोलॉजी के परे है। तो ये जो परेता की बात हमने जो छेड़ी है, उसी को हम शायद गुरु कहते हैं। कि हर कोई गुरु नहीं बन सकता है, राइट? बट उस गुरु की हम खोज करें तो कैसे करें? क्योंकि आज कई बार जो हमारी नव पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो सबसे पहले तो शायद ये शब्द का इस्तेमाल ही करना जानती है कि नहीं, यही मुझे नहीं पता। और अगर जानती भी है तो हम किसे गुरु कहें और हम कब उसको गुरु माने, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो चलिए जानते हैं नितिन जी से बहुत संक्षिप्त में। नितिन, समय बिल्कुल बीता जा रहा है, बट आपके अनुभव से मैं आज की नव पीढ़ी को ये बताना चाह रहा हूं कि आज के भी दौर में गुरु इस शब्द का उपयोग या इम्पोर्टेंस क्या है और हम वो कैसे ढूंढे। हमारे शायद संगीत क्षेत्र में ही नहीं, बट किसी भी क्षेत्र में हम सभी के लिए गुरु पाना या उनका होना कितना फायदे कारक हो सकता है। नितिन, इस पे कुछ आप बात बताइए। पहले आपने कहा कि ऐसे गुरु की खोज कैसे की जाती है, आपने ये पूछा। हाँ, और जो आपने कहा गूगल से तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। बिल्कुल नहीं हो सकती। इनफैक्ट ये कैसे कोई भी तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि आप खोज करेंगे तो कौन से बेसिस पर करेंगे? क्योंकि खोज करने के लिए आप में भी तो वो इंटेलिजेंस होनी चाहिए, खोज करने की क्षमता। आई शुड हैव दैट इंटेलिजेंस टू categorize or filter that this is not the right guru and this is the right guru ना। It's like आज अगर मैं इंटरव्यू किसका लूं कोई जॉब के लिए, मैं तभी लूंगा जब मुझे पता है क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ना, और उसकी समझ होनी चाहिए। मेरे में वो समझ ही नहीं है कि किस तरह के गुरु होने चाहिए, उसके क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं, राइट? तो उसे तो पता नहीं। बस इसका उत्तर एक ही है, वो कृपा से होता है, वो ऊपर वाले की कृपा से होता है। उसका एक ही उत्तर है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे दिनकर जी से सीखना है। मैंने कभी ये सोचा नहीं था मुझे अम्मा से सीखना है या समर सर से सीखना है। इवन टू दैट मैटर मुझे आशित सर से सीखना है, और वॉट एवर इट मे बी। ये हुआ, ये बस हुआ। और कैसे हुआ? बस एक कुछ इंसिडेंट बना और somebody came and somebody told me भाई आप वहां जाए, आप वहां सीखे, यहाँ जाए। मुझे तो पता भी नहीं था कि there is a person called पंडित दिनकर काइकिनी, right? I never knew that, but it somehow संजोग ऐसे बने कि मैं वहां पहुंचा। So मुझे तो ये लगता है ये ऊपर वाले की कृपा है जो इस तरह से हुआ, और बस वो ऊपर वाले से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई हमें सच्चे गुरु मिले, स्पेशली इस जमाने में, आज के जमाने में, which is very rare।
सेकेंडली तुमने कहा कैसे सीखा जाता है। मैं कई बार मेरे स्टूडेंट्स को कहता हूं, फर्स्ट लर्न हाउ टू लर्न। पहले ये तो सीखे कि सीखते कैसे हैं। क्या सीखे हैं वो अलग बात है, पहले ये तो सीखे सीखते कैसे हैं। तो द फर्स्ट क्वालिफिकेशन और द फर्स्ट क्राइटेरिया सेज यू नीड टू हैव इमेंस पेशेंस। अगर मुझे मेरे गुरु ने कहा 1.5 घंटा गाओ, मतलब गाओ, नो क्वेश्चन आस्क्ड, नो। हाँ, इंक्विजिटिवनेस हो सकती है कि भाई ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, हो सकता है वो गुरु दे, और हो सकता है देने के बाद भी आपके मन में संशय हो, फिर भी कीप डूइंग। इट्स लाइक आई ऑलवेज गिव एग्जांपल टू माय स्टूडेंट्स। एक नर्सरी या प्ले ग्रुप में बच्चा जाता है तो उसे पता है कि वो कहाँ जा रहा है, वो क्या सीख रहा है। वो सिर्फ उंगली पकड़ रहा है अपनी माँ की, ये भाव से, ये सरेंडर भाव से कि मुझे जहां भी लेके जाएगी मेरे लिए अच्छा ही है। देयर इज नो क्वेश्चंस आस्क्ड, इजंट इट? और उसे बोले यहाँ सिट डाउन, तो वो बैठ जाएगा या बैठ जाएगी, जो भी। तो दैट इज द ओनली भाव ऑफ अ चाइल्ड, विद दैट सरेंडर। अगर मैं बोलूं चलो धीमा ही, लेट्स गो, वी आर गोइंग आउट, ओके पप्पा, देयर इज नो क्वेश्चंस आस्क्ड, बिकॉज़ शी नोज दैट आई एम सेफ विद हिम। सो यू हैव टू फील दैट हाँ, ये जो बोल रहे हैं वही सही है, और कुछ भी भले मेरी समझ अभी नहीं है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है मुझे बाद में समझ में आएगा कि वो मुझे क्यों कह रहे हैं। तो यू नीड टू हैव दैट भाव ऑफ समर्पण, पेशेंस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दैट बिलीफ कि यही मुझे तारेंगे यहाँ से। तो नितिन, अभी गुरु पूर्णिमा तो बस कुछ ही दिन की दूरियों पर है, और मुझे तो बिल्कुल पता है कि जैसे ही गुरु पूर्णिमा ही नहीं, हम तो रोज ही रोज हमारे हर गुरुजनों को उतना ही याद करते हैं जितना उन्होंने हमें सिखाया है, बड़ा कराया है, या हमें एक समझदारी का रास्ता बताया है। तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि अब के बार जब गुरु पूर्णिमा आने वाली है, तो मुझे तो पता है आप तो हर साल दर साल पंडित दिनकर कैकेनी जी को, अम्मा को, समत सर को और सभी आपके गुरुजनों को आप इतना भावपूर्ण आदरांजलि करते हो, अर्पित करते हो। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस बार आप कुछ ऐसा बताओ कि जो आपने कहा ना आपके जवाब में कि बाद में समझ में आया कि ये क्यों कहा गया था, ऐसी कोई एक आध बात जो आप गुरुजी के बारे में उस समय आपको समझ में ना आई हो, बट अब जाकर लग रहा है कि उन्होंने जो कहा था ना, क्या बात है, ये गुरुजी कह सकते हैं। मुझे याद है उन्होंने मुझे ये कहा था जब मैं उनसे तालीम ले रहा था। मुझे बोले तुम 25 साल लेट आए हो मेरे पास नहीं, और मैंने पूछा क्यों, तो बोले अभी वो मेरी सेहत वो रह नहीं, ऐसी रही नहीं कि मैं तुम्हें ठीक से तालीम दे सकूं, बिकॉज आई वॉज द लास्ट स्टूडेंट इन हिज लाइफ। एंड इनफैक्ट मुझे बोले कि ना ही वो तुम्हारी उम्र है सीखने की, ना ही मेरी उम्र है सिखाने की। विद दैट ह्यूमर ही सेड दैट। एनीवे, सो तो मुझे बोले कि लेकिन जो भी मैं दे रहा हूं उसे तुम सिर्फ एज अ मेमोरी चिप अंदर स्टोर करके रख दो, एज अ पेन ड्राइव में। तुम्हें ना समझ में आए फिर भी इसको स्टोर करके रख दो। मैं जब यहां से चला जाऊंगा और जो मैंने कहा इस पर तुम रिविजिट करोगे, इफ यू विल कीप रिविजिटिंग, यू विल गेन एंड बेनिफिट मेनी थिंग्स आउट ऑफ इट। तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने ये क्यों कहा था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से अगर मुझे कुछ चुनना हो, एज यू आस्क्ड मी, एक बात मुझे वो हर बार कहते थे कि नितिन, तुमने जो गाया वो सुरीला है या नहीं, उसका प्रमाण, एक प्रमाण ये है कि अगर कोई साज ना बजे, मान लो तानपुरा नहीं बज रहा है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बज रहा है, और तुम गा रहे हो, और तुम्हें और ऑडियंस को फिर भी वो तानपुरे का साफ और सुनाई दे तुम्हारे गाने में, तब तुम समझना तुम सुरीले हो। क्या बात है। ये स्टेटमेंट उस वक्त ऑफ कोर्स मैं नहीं समझा, लेकिन ये स्टेटमेंट ने मुझे हिला दिया उस वक्त। ये क्या,
कोई ऐसा ही इंसान बोल सकता है जिसने इसकी अनुभूति की है। बिल्कुल। और ये इस पर मैं सोचता रहा, लेकिन कभी आई नेवर एक्सपीरियंस्ड इट। अब जाके कभी कभार ऐसे महसूस होता है कि हाँ, ये वाला, ये ये अनुभूति, दिस इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से। सो ऐसे यानी बहुत सारी चीजें हैं। यानी यानी मैं बिल्कुल इसका एक ये प्रमाण दे सकता हूं कि हम भले रोज सवेरे 4 बजे अलार्म लगाकर उठे, रियाज करें, रोज गर्म पानी के गुलने करें, चाहे वो करे, बट जब तक हम सोच कर अगर वो स्वर नहीं लगाएंगे, जब तक संगीत को हम एक आत्मरंजनता की तरफ नहीं मोड़ेंगे, ये कैसे मुमकिन है। तो नितिन, मैं बिल्कुल ये चाहता हूं, और आपके इस सेंटेंस से तो मैं भी बिल्कुल एक क्या कहते हैं, भाव विभोर हो चुका हूं। और आप मुझे बिल्कुल हमारे उस भवन के क्लासरूम में ले गए हो जहां हमें हमारे गुरुजन समझ सर, फिर बाद में अम्मा जी, और कई बार तो दिनकर केकणी जी ने भी हमें सिखाया है। तो क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, हम भी उस स्वरों का आज आपके आवाज से दर्शन करना चाहेंगे, बिना तानपुरे या विद तानपुरे, जिस तरह भी आप ठीक समझे वो। जरूर। एक गुरुजी की कॉम्पोजिशन है जो बहुत मुझे प्रिय है। हम सालों से गाते आए हैं, लेकिन आज वो गाने का एक अलग भाव और उसका अलग मतलब निकल निकल के आता है जब हम गाते हैं। वही प्रस्तुत कर रहा हूं। कौन डरना ही मनवा, हो कौन डरना ही मनवा, जगत मोह सतगुरु संग रयो, मनवा सतगुरु संग रयो, हो कौन डरना ही मनवा, जगत मोह सतगुरु संग रयो, मनवा सतगुरु संग रयो। क्या बात है, क्या बात है नितिन, क्या बात है। तो आज ये बात बिल्कुल सच है कि ये अगर हमारे सबसे पहले तो गुरुजन यानी हमारे माता पिता, फिर हमारे सारे शिक्षक, और उसके पश्चात जीवन में हमें जो ऐसे दुर्मिल गुरुजन जो प्राप्त हुए, जिन्होंने हमें सच्चे रास्ते का अर्थ समझाया, हमें साथ लेकर आगे गए, अगर वो ना होते तो कुछ ना होता। और बिल्कुल आप जिस तरह ये बंदिश आपने बताई, या भजन स्वरूप ये जो आपने प्रस्तुति की है गुरुजी की, एक जो बहुत ही डीप मीनिंग वाली ये सोच है कि ये गुरुजन है, इसीलिए हमें किसी भी चीज की डर नहीं है। तो गुरु पूर्णिमा पे मैं तो बिल्कुल अपना सिर झुकाए, नमन झुकाए, मैं उन्हें उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूं। बट नितिन, आप तो बिल्कुल इस मार्ग पर बहुत ही आगे बढ़ चुके हो। मुझे पता है हर साल आप इतनी सारी प्रार्थनाएं करते हो गुरुजी के लिए कि आपके पास तो मैं क्या ही कहूँ। बट इस गुरु पूर्णिमा के दिन पर आपको कुछ गुरुजी को मैसेज भेजना हो तो। मैसेज किसके लिए, किसको भेजना आप कह रहे हैं? किनको भेजना? ऑल ओवर गुरुजी, जो भी गुरुजन है। गुरुजन को तो मैं क्या मैसेज भेजूं? मतलब हमारी कोई लायकात नहीं है कि हम अपने बुजुर्ग, अपने गुरुजनों को कुछ मैसेज दें। हाँ, जो शिष्यगण हैं उनको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अपने गुरु को समर्पित भाव से, समर्पित होकर
तालीम लें। समर्पित होना बहुत जरूरी है राजेश। मतलब ये मैं एक बहुत अहम चीज गुरु जी के पास सीखा हूँ कि अगर वो बोला है मतलब बोला है, इसमें कोई सवाल नहीं होगा। हाँ, आपको समझने के लिए समझना है, पूछ सकते हैं। तो समर्पित भाव से सिर्फ सीखिए, भरपूर सीखिए, उनकी सेवा करिए, उनसे ढेर सारा आशीर्वाद लीजिए, और वो जो भी दे वो प्रसाद समझकर माथे पर चढ़ाइए, उस पर अध्ययन करिए, आपका चिंतन करिए, आपकी साधना करिए, और देखिए वो विद्या रूपी जो आपको मिली है वो कैसे ज्ञान में बदलता है। There is one thing which is information, there is one thing which is knowledge, there is one thing which is wisdom. Information से knowledge, knowledge से wisdom होना, मतलब विद्या से ज्ञान वो अध्ययन से होता है। तो बस समर्पित भाव से सीखिए और भरपूर सेवा करिए गुरुजनों की। बस मुझे अंत में सिर्फ एक ही वाक्य कहना है, और again this sentence was given to me, or I heard this through Pandit Dinkar Kaikeni only, and according to him, कुछ भी चीजें चोपड़ी में नहीं रखनी है, खोपड़ी में रखनी है। बिल्कुल। तो यानी बिल्कुल, ये जब नितिन अध्ययन की बात कर रहे थे ना, तो मेरा मानना यही है कि जो भी हम गुरुजनों से सीखते हैं उसका हम अच्छे से आचरण करें। और फिर एक बार आने वाले गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने गुरुजनों से जितना हो सके उतना विद्या प्राप्त करते रहें। एंड नितिन, थैंक यू सो वेरी मच for dropping in today, and it is absolutely pleasure having you here. Thank you, Rajesh. Thank you for inviting me for this. And as I said, बस गुरुजनों से विद्या लेना, एक बात जो आपने कहा, इसमें सिर्फ मैं एक चीज फिर से ऐड करूंगा, उनकी बहुत सेवा करनी है और बस उनसे आशीर्वाद देना, वो आशीर्वाद रूपी विद्या हो जाएगी। तो बस थैंक यू राजेश फॉर कॉलिंग फॉर दिस वेरी ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन which is my favorite topic. Thank you once again, and all the best, Rajesh, for your thank you Nitin. Thank you so very much.